जय हिंद फ्रेंड्स। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज। देखते हैं कि नेक्स्ट पेज में क्या गिवन है। नेक्स्ट पेज हम पेज नंबर 82 को पढ़ेंगे। देखते हैं पेज नंबर 82 में क्या गिवन है। तो पेज नंबर 82 में हमको नवनेरा बाजार बेराज परियोजना को पढ़ना नवनेरा बेराज परियोजना पढ़ने को मिलेगी। और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, इससे ज्यादा पेयजल आपूर्ति परियोजना, धौलपुर लिफ्ट सिंचाई पे धौलपुर में वो जिला है जहाँ पर पशुओं की संख्या बहुत कम है। धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना, इंदिरा गांधी फीडर परियोजना। ठीक है, तो हमको 3, 4, 5, 6 बस तो ये परियोजना पढ़ने को मिलेगी, है ना। और इसके बाद अपन नवनेरा बाजार को पढ़ेंगे। यहाँ पॉइंट ये बनी में भी ये कम लेस इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो देखते हैं अपन बूंद फुहारा पद्धति से ये कौन सी परियोजना कंटिन्यू हो रही है। ये बेसिकली है ना परवन बहुउद्देशीय परियोजना। तो बूंद फुहारा पद्धति से सिंचाई सुविधा प्रदान करना प्रस्तावित पेयजल लाभ परियोजना 50 मिलियन घन मीटर जल द्वारा 12,000 कोटा जिले में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित वन्य जीव लाभ परियोजना से वन्य जीव अभ्यारण 60 मिलियन घन मीटर जल आरक्षित हेतु इतना जल आरक्षित औद्योगिक लाभ परियोजना से तापीय विद्युतीय परियोजना हेतु 79 मिलियन घन मीटर जल आरक्षित है, जिसके द्वारा 2970 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा सकेगा। बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के बांध एवं टनल निर्माण के कार्यादेश मेसर्स हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिनांक 17 को जारी किए गए। तो कार्य प्रारंभ करने की तिथि 17 कार्य माह और 20 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित नहर निर्माण का कार्य है। तो कहाँ तक ये परियोजना अच्छी खासी है यहाँ तक। ठीक है, तो परवन परियोजना के प्रथम चरण में 1 लाख हेक्टेयर नहरी तल के निर्माण की स्वीकृति मिली थी। और इस कार्यादेश में 2 नहरों दाई नहर की लंबाई 89 और बाईं तरफ की नहर की लंबाई इतनी किलोमीटर है। और उक्त कार्य इतना किया जा चुका है तथा कार्य माह 2023 तक पूर्ण हो जाएगा। वर्तमान में कार्य प्रगतिरत है। परवन परियोजना के द्वितीय चरण और परियोजना के द्वितीय चरण में इतने 0.70 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में नहरी तंत्र मौजूद है। तो फटाफट से पढ़ेंगे अपन इन पॉइंट्स वाली परियोजना को पढ़ेंगे। इंदिरा गांधी फीडर और सरहिंद फीडर है। इंदिरा गांधी फीडर पंजाब का भाग है। देखिए सरहिंद फीडर इंदिरा गांधी फीडर की रीलाइनिंग के लिए 28 जनवरी 19 को भारत सरकार रीलाइनिंग के लिए भारत सरकार और पंजाब सरकार के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। परियोजना की कुल लागत इतनी करोड़ है। अनुबंध के अनुसार इंदिरा गांधी फीडर रीलाइनिंग के लिए 60% केंद्रीय सरकार सहायता प्रदान होगी प्राप्त होगी और 40% राज्य सरकार देगी। और सरहिंद की रीलाइनिंग के लिए पंजाब और राजस्थान के मध्य इतना प्रतिशत का शेयर रहेगा, 55-45 का। और राजस्थान को केंद्र सरकार से 60% का हिस्सा राशि प्राप्त होगी। और पंजाब सरकार ने नवंबर से दिसंबर 19 में क्लोजर लेकर सरहिंद फीडर की लगभग 70 किलोमीटर लंबाई की रीलाइनिंग की गई। और वर्तमान में सरहिंद फीडर की कुल 85 किलोमीटर लंबाई में रीलाइनिंग कार्य संपादित किया जा चुका है। इस प्रकार पंजाब द्वारा इंदिरा गांधी फीडर में 21 की नहरबंदी में 23 किलोमीटर लंबाई में रीलाइनिंग के कार्य संपादित किए गए। अब धौलपुर लिफ्ट सिंचाई एवं पेयजल परियोजना है। उक्त परियोजना से धौलपुर, मनिया, राजाखेड़ा एवं सेम्पू तहसील के 257 गाँव और इतने हेक्टेयर क्षेत्र को स्प्रिंकलिंग पद्धति द्वारा सिंचित किया जाना प्रस्तावित है ना। और इस परियोजना ये सिंचाई परियोजना है। हाँ, लिखा हुआ है इस परियोजना में पेयजल हेतु इतना प्रतिशत जल आरक्षित किया जाना है। परियोजना फिर पीने के लिए भी पानी होगा। परियोजना में जमुना नदी के बाएं किनारे पर पंप हाउस का निर्माण कर कृषकों के खेतों तक सिंचाई, इसमें फव्वारा पद्धति नहीं, पंप हाउस सिंचाई करवाने की सुविधा, सिंचाई मुहैया करवाने की सुविधा होगी। सिंचाई का पानी पहुंचाने हेतु पाइप लाइन नेटवर्क डाला जाना प्रस्तावित है। धौलपुर लिफ्ट सिंचाई एवं पेयजल परियोजना वर्तमान प्रगति। इस सरदार पेयजल आपूर्ति परियोजना वर्तमान प्रगति पर स्थित नहीं। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना और राजस्थान द्वारा पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल की समस्या के स्थायी समाधान हेतु 37,000 करोड़ रुपए लागत की पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना तैयार की गई है। पूर्व है ना। और परियोजना की DPR नवंबर 17 में CWC भारत सरकार के अनुमोदन प्रेषित की जा चुकी है। परियोजना के अंतर्गत चंबल नदी में उपलब्ध अतिशय जल को बनास, मोरल, बाणगंगा, पार्वती, काली सिंह, गंभीर इत्यादि नदी बेसिनों में जल एक नदी से दूसरी नदियों में पानी डालेंगे। परियोजना से राजस्थान के 13 जिले जालौर, बाराकोटा, बूंदी कोटा, बाराबूंदी, जालौर ये वाला इलाका और पूर्वी इलाका वही अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली है ना। देखो अलवर, धौलपुर सारा ही सभी जयपुर, टोंक और अजमेर ये भी। तो 21 तक पेयजल सुविधा सुनिश्चित करेंगे इन जिलों में। और परियोजना के अंतर्गत पूर्व नियमित 26 वृहद मध्यम सिंचाई परियोजना में पानी डाला जाकर जल उपलब्ध सुनिश्चित की जाएगी एवं पूर्व सृजित 0.8 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र को स्थापित किया जा सकेगा। परियोजना द्वारा 2.0 लाख हेक्टेयर नए क्षेत्र में सूक्ष्म पद्धति सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाना संभव होगा। परियोजना के अंतर्गत उद्योगों में दिल्ली, मुंबई औद्योगिक गलियारे के उपयोग हेतु इतने मिलियन घन मीटर पानी उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित। परियोजना के अंतर्गत एक नवनेरा बेराज निर्माण अधीन तथा 5 बेराज मुख्य
चमोली नदी पर बनाए जाने प्रस्तावित परियोजना में सहारनपुर जिले की खंडार तहसील में एक बांध डूंगरी बनाई जाए। तो इसके अंतर्गत अब बहुत सारे काम करने वाले पड़ेंगे। तो इसके अंतर्गत अपन बहुत सारे काम करेंगे। ये कौन सी अपने पूरे राजस्थान वाली 13 जिले लाभान्वित हो रहे हैं। एक डूंगरी में अपन करेंगे, एक परियोजना के अंतर्गत, मतलब बहुत से अच्छे काम इसके अंतर्गत तय है। बांध बनाएंगे और ये जिले इतने पेयजल की सुविधा भी देंगे, सिंचाई की सुविधा भी देंगे। 10 जिलों को तो लाभ मिल ही रहा है ना। तो इसके थ्रू अपन बहुत से लाभ प्राप्त कर पाएंगे इस योजना के थ्रू, है ना। इसके अलावा कुछ और भी यहाँ पे योजनाएं मेंशन है। यहाँ भी हमें कुछ योजनाएं पड़ी, नाम तो पता नहीं, लेकिन है ना कुछ बड़े बड़े पैराग्राफ में इनकी इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, इतना फायदा नुकसान वगैरह होगा। तो ये पूरी बजाज नहर के बारे में थोड़ा बहुत पता चल गया हमको। और धौलपुर लिफ्ट के बारे में पता चल गया कि सिंचाई वगैरह की सुविधा मौजूद कराएगी, मुहैया करवाएगी। पीने के लिए भी थोड़ा बहुत पानी देगी 10% के आसपास। सिंचाई के लिए ये इतने जिलों को देगी, धौलपुर, मनिया, राजाखेड़ा, राजा और है ना, सैंपल। तो राजा, बनिया, सैंपल, ठीक है। तो इस तरीके से ये इतने सारे तहसीलों को पीने का पानी देगी। ऊपर इंदिरा गांधी फीडर में क्या पता करना, वो इतना परसेंट है ना। केंद्र सरकार, राज्य सरकार का परसेंट इतना है, 60 और 40 है। राजस्थान पंजाब में 55-45 है। और फिर ये सब परसेंट का इलाका चलेगा यहाँ पे। अनुबंधन है जो 2019 में समझौता हुआ था, और 1900 रुपए है ना, इतने करोड़ रुपए। और 60-40 का परसेंट रहेगा किसमें, पंजाब में और सेंट्रल गवर्नमेंट में। 40 सेंट्रल गवर्नमेंट कम देगी, राजस्थान अपना ज्यादा दे रहा है लेकिन, है ना। ठीक है, और बस इतना है ये यहाँ। तो ये सारा कुछ कवर होगा। फिर अपन ऊपर देखें तो वो जो नहर, वो जो थी ना अपने परवन के बारे में क्या है। तो परवन है ना, हर एरिया में पानी देगी। जैसे वन्य जीव के लिए देगी, उद्योगों के लिए देगी, वनों, है ना, जीवों के लिए देगी, उद्योगों के लिए देगी, पीने के लिए देगी, है ना। हर एरिया में पानी देगी। उद्योगों के लिए 2000 मेगावाट के, उद्योगों के लिए ये 80 घन मीटर देगी। और वन्य जीवों को पीने के लिए ये लगभग 20 घन मीटर के आसपास, और पेयजल के लिए 50 घन मीटर के आसपास, है ना। तो बस यही इन्फॉर्मेशन है सारी। अब थोड़ा सा इसको दोहराएंगे अपन कि सब हमने परवन पढ़ा सबसे लेके। परवन इतना पानी दे रही है ना, 50 दे रही, 80 दे रही है, और 20 के अराउंड दे रही है। फिर हमने वो बड़ी पंजाब वाली 40-60 का परसेंट है, 2019 से 1900 करोड़ रुपए में लगा दिए हैं। और राजस्थान ज्यादा दे रहा है, न्यू तो केंद्र का 40 है, लेकिन हमारे और पंजाब के में हम ज्यादा दे रहे हैं, 55-45 का 55 हम दे रहे। और फिर एक है जो धौलपुर वाली, जो पीने के लिए ले देगी, सिंचाई के लिए 10 पीने के लिए देगी, तो सिंचाई के लिए भी अच्छे खासी देगी अमाउंट। और मनेरिया, राजा, सैंपल, ये सब। और इसके अलावा यहाँ जो है ना, वो बेसिकली ना, वो हर इलाके में देगी, ऐसा कुछ। यहाँ पंजाब की या फिर कोई ऐसी परियोजना क्या है वो, और पूर्वी राजस्थान वाली ये है ना। पूर्वी राजस्थान मतलब इसमें बहुत से पॉइंट है। वो बहुत से पॉइंट क्या है कि इससे बहुत से अच्छे काम संपन्न होंगे। एक तो 13 जिलों को पानी मिलेगा, और एक उद्योगों को मिलेगा, है ना। मतलब इससे भी बहुत से अच्छे काम संपादित होंगे। और मतलब जो बहुउद्देशीय परियोजना, उनमें दोबारा पानी डालेंगे 26, है ना, परियोजना में। औद्योगिक इलाके को पानी देंगे अपन, डिमिक को, ठीक है। और 5 बांध बनाएंगे, 5 बैराज मुख्य चमन नदी में बनाए जाना प्रस्तावित है। ये शायद ही पूछा आपसे, लेकिन थोड़ा सा पता हो तो ठीक रहता है। 13 जिले में इतने करोड़ रुपए हमने प्रस्तावित कर दिए, 37 करोड़ रुपए। पॉइंट में भी कुछ है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ कवर कर ली है, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं अपन, नवनेरा बैराज को लेना पढ़ते हैं। नवनेरा में क्या है देखें। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत कोटा जिले की डिकोर तहसील के ग्राम इबारा के पास कालीसिंध नदी पर नवनेरा, तो कोटा की है ना, नवनेरा कालीसिंध कोटा जिले की डिगोर तहसील के ग्राम इबारा के पास कालीसिंध नदी पर नवनेरा बैराज के निर्माण की राज्य सरकार द्वारा प्रशासन के व्यक्ति स्वीकृति मिला, एक को जारी कर दी गई थी। इस परियोजना की स्वीकृति परियोजना के प्रथम चरण में परियोजना के निर्माण का कार्यादेश मिस्टर दिलीप विल्डकॉन भोपाल को 18 को जारी कर दिया गया था। छोड़ो, बांध की भराव क्षमता इतनी है, और जिसमें से इतना मैक्यूम के लिए आरक्षित है, पानी की PHED के लिए आरक्षित है, और बैराज की कुल लंबाई इतनी मीटर है। नवनेरा बैराज में इतने क्या है, रेडियल गेट का प्रावधान है, स्किन प्लेटो, ये तो कुछ खाते हैं, ये टेक्निकल चीजें। तो नवनेरा अपने कोटा कालीसिंध इबारा गांव है ना, ये सब ध्यान रखेंगे। तो
फटाफट से दोहराएंगे हमने क्या क्या पढ़ा। तो धौलपुर जो है वो बेसिकली पीने के लिए और सिंचाई के लिए दोनों के लिए देगा, और इससे ऊपर जो है ना वो अलग अलग एरियाज में पानी देने का काम करेगा, जिसमें पॉइंट पॉइंट पे भी इन्फॉर्मेशन दी। पॉइंट 8 है, पॉइंट 2 है, 5 बैराज चंबल में बनाए जाने प्रस्तावित है, 13 जिले हैं, इतने लाख हेक्टेयर को हमने सिंचित करने के बारे में सोचा है ना। इस तरीके से बहुत से अच्छे काम हो रहे पूर्वी नहर से, ठीक है। और इसके अलावा एक अपने वो परसेंट वाली है ना, पंजाब वाली परसेंट तो पता है 60, 40, 55, 45, 2019, 1900 रुपये करोड़ है ना ये सब। और फिर एक और कोई इन्फो, एक वो परवनाली ऊपर वाली, वही 25, 50, 80 और 20 इतने घन मीटर पानी ले रही है, ठीक है, वनों के लिए, इन सब के लिए, ठीक है। तो बस यही पढ़ा हमने। और फिर हमने यहाँ पे एक परियोजना शुरू करी जिसमें कुछ खास इन्फॉर्मेशन है नहीं, खाली नवनेरा है जो कोटा कालीसिंध में है ना। ये 12 गाँव है, ठीक है, कालीसिंध नदी है, कोटा कालीसिंध नवनेरा बैराज कर, ठीक है। तो अपना फर्स्ट बार रिविजन हो गया। अब देखते अपना क्या मिस रहा। तो पेज नंबर 82 में 37 करोड़, 13 जिलों में 37 करोड़ रुपए है ना। और क्या है, हेक्टेयर क्षेत्र पुनर्स्थापित किया जाएगा, और इतने हेक्टेयर क्षेत्र पे सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से जैसे उपलब्ध कराना संभव है, घन मीटर उपलब्ध। हाँ, और ये ध्यान रखोगे ना, लगभग 350 के अराउंड आप है ना डिमिक को दोगे। 1-2 पॉइंट हो रहे जो ध्यान रखेंगे, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, इसरदा वगैरह, ठीक है। तो कुछ खास नहीं, अपना फर्स्ट बार रिविजन हो गया तो दोबारा से रिवाइज करेंगे। नवनेरा यहाँ हमने कुछ मतलब गिनती से परियोजनाएं पढ़ी, उसके बाद हमने नवनेरा को पढ़ा, नवनेरा कोटा कालीसिंध में है। फिर अपन ऊपर जाते हैं, जो हमने एक पॉइंट अभी देखा वो ये है कि हम 287 के अराउंड है ना डिमिक को देंगे, बाकी 0.8 है, 2 पॉइंट है ना, और 13 जिले हैं, 3.7 करोड़ है, 5 बैराज, चंबल बैराज है ना, इस तरीके से इन्फॉर्मेशन है। धौलपुर की तो पूरा सिंचाई के लिए और पीने के लिए मौजूद है, पीने के लिए 10% है, सरदार पर करते रहते हैं। पंजाब में आंकड़े देखेंगे, पर उनमें तो इतने इसको भी पानी दे रहे, इसको पानी दे रहे, उसको पानी दे रहे, ऐसा करके सेकंड बार रिवाइज हो गया। अब वापस से लास्ट बार रिवाइज करेंगे हमने क्या क्या पढ़ा। पंजाब सबको पानी देगा, नहीं, परवन सबको पानी देगा। पंजाब में अपने प्रतिशत वगैरह आ जाएंगे, और धोबरू लिफ्ट में पीने के लिए, पेयजल के लिए, दोनों के लिए हो जाएगा। सरदार प्रगति रहते हैं ना, छोटी छोटी गिनती से चलने वाले। उसके बाद एक और पूरी नहर है, पूरी नहर में भी हर तरीके की इन्फॉर्मेशन है, आंकड़े आपको 0.8 भी है, 2.0 भी है, और 13 जिले हैं, 37 हैं, 5 बैराज है ना। ये सारी इन्फॉर्मेशन की है। इसके अलावा लास्ट में एक है नवनेरा कोटा में मौजूद है कालीसिंध नदी का। ये अपना सेकंड बार रिवीजन हो गया। लास्ट बार रिवाइज करेंगे कि परवन में तो परवन सबको पानी देगा, परवन परियोजना सबको पानी देगी। पंजाब में प्रतिशत है, धौलपुर में सिंचाई पेयजल दोनों होगा, सरदार प्रकृति रहते, और पूर्वी नहर जो है उसमें भी लगभग सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे आंकड़े जीवन है ना, गणितीय आंकड़ों में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कि इतना ये देगी, इतना वो देगी, और 250 अपन 287 अपन जो है वो डिमिक को देंगे है। तो गणित में भी, इंग्लिश में भी है, 13 है जिले, 37 करोड़ है ना। ये सारी इन्फॉर्मेशन है। फिर नीचे एक योजना अलग से बता रखी जो कालीसिंध कोटा नवनेरा है ना, कालीसिंध कोटा में 12 गाँव है, इस तरीके से। अब थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे कि पेज नंबर 82 में हमने क्या कवर करा, ठीक है। तो पेज नंबर 82 अगर अपन एक पेज माने तो पेज नंबर 82 में हमने क्या क्या पढ़ा। हमने ना छोटी छोटी परियोजनाओं को पढ़ा गिनती से, उसके बाद हमने एक अलग से नवनेरा को पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ अपन परवन को कंटिन्यू करते हैं, फिर पंजाब को पढ़ते हैं, फिर धौलपुर लिफ्ट को पढ़ते हैं, फिर जो है वो से प्रगति रहती है सरदा, और फिर पूर्वी नहर थोड़ी सी ज्यादा गिवन है, फिर यहाँ पे एक नई है जो मतलब ये सारी गिनती से इनको मेंशन किया गया था, मतलब सबको है ना सीक्वेंस दी गई थी, यहाँ पे सीक्वेंस क्रम दिया गया था। यहाँ पे भले नवनेरा में कोई क्रम नहीं था। इन्फॉर्मेशन अपन दोहरा चुके हैं है ना। यहाँ तो अनुपात, यहाँ सबको पानी देगी, यहाँ परसेंटेज, यहाँ परसेंटेज से ध्यान रखेंगे। धौलपुर पेयजल और सिंचाई दोनों के लिए सरदार प्रकृति रहते हैं, और
पूर्वी नहर को अपन गणितीय आंकड़े भी और डिमिक से ध्यान रखेंगे कि इंग्लिश में भी इन्फॉर्मेशन है, नवनेरा खाली कॉलेजन कोटा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने याद रखना क्वेश्चन। देखते हैं कुछ छूटा तो नहीं यही बनाई वाली कैटेगरी। कुछ नहीं है, सिंचाई के लिए इतने गाँव में। तो हाँ एक था ना कि इस तरीके से ये करेंगे, पंप हाउस से अपन सिंचाई करेंगे, कुछ खास है नहीं इसमें। तो ये था आज का सेशन, मिलते हैं पेज नंबर 83 के साथ।